वेलकम टू साथ शिक्षा। आई एम सुमित सानू। इस वोकैब में हम ऐसे वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इससे स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी। वोकैबुलरी 3 कैटेगरीज में होंगी। फर्स्ट, जनरल वोकैबुलरी जो आपके एग्जाम्स में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मिसस्पेल्ड के रूप में आते हैं। सेकंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेज। हर एक वोकैबुलरी का मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग बताऊंगा। इन वोकैबुलरीज को मैं सेंटेंस में यूज करके भी दिखाऊंगा जिससे आप इनकी मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज पिनकल, PINNACLE। पिनकल मीन्स हाइएस्ट पॉइंट, पीक, अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन समवन और समथिंग इज मोस्ट सक्सेसफुल। मतलब उच्चतम बिंदु किसी चीज़ की पराकाष्ठा। जैसे पिनकल ऑफ माउंटेन, पर्वत का सबसे ऊंचा बिंदु, मतलब पर्वत का शिखर। पिनकल ऑफ वंस करियर, किसी के करियर का सबसे उच्चतम बिंदु, करियर सबसे ऊंचे स्तर पे होना। पिनकल ऑफ फेम, किसी की प्रसिद्धि की पराकाष्ठा, प्रसिद्धि का सबसे उच्चतम स्तर। सेंटेंस में देखते हैं। द पॉलिटिशियन रिच द पिनकल ऑफ हिज फेम, वो पॉलिटिशियन अपने प्रसिद्धि की पराकाष्ठा पर पहुंच गया। इट टुक 26 days फॉर द माउंटेनियर टू रिच द पिनेकल ऑफ दिस माउंटेन। उस पर्वतारोही को, माउंटेनियर मतलब होता है पर्वतारोही, तो उस पर्वतारोही को पर्वत के शिखर पर चढ़ने में 26 दिन का वक्त लगा। तो पिनेकल का मतलब सबसे ऊंचा बिंदु, किसी चीज़ की पराकाष्ठा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ब्रूटलाइज, BRUTALIZE। ब्रूटलाइज मीन्स टू ट्रीट ब्रूटली, टू मेक ब्रूटल, अनफीलिंग और इनह्यूमन। इसका पहला मीनिंग है किसी के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना, बर्बरतापूर्ण व्यवहार करना। दूसरा मीनिंग है किसी को क्रूर बना देना, बर्बर बना देना, निष्ठुर बना देना। सेंटेंस में देखिए। ही हैज ब्रूटलाइज्ड हिज ऑन पीपल, उसने अपने ही लोगों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया है, क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया है। द यंग मैन वॉज ब्रूटलाइज्ड बाय हिज एक्सपीरियंस इन जेल, उस नवयुवक को जेल में उसके अनुभवों ने उसे कठोर बना दिया है, निष्ठुर बना दिया है, क्रूर बना दिया है। तो ब्रूटलाइज का 2 मीनिंग है। एक, किसी के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना, बर्बरतापूर्ण व्यवहार करना। दूसरा, किसी को क्रूर बना देना, बर्बर बना देना, निष्ठुर बना देना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। शगरिन, CHAGRIN। शगरिन मीन्स अ फीलिंग ऑफ एम्बेरसमेंट कॉज्ड बाय फेल्योर और डिसअपॉइंटमेंट। मतलब अगर हम फेल हो जाते हैं तो जो निगेटिव फीलिंग हमारे अंदर आती है, हमें निराशा होती है, खीज होता है, झुंझलाहट होती है, खुद के लिए शर्म महसूस होती है। तो ये सब फीलिंग जो है, इसी के लिए वर्ड है शगरिन। सेंटेंस में देखिए। शी फेल्ट शगरिन एट बीइंग रिजेक्टेड, रिजेक्ट होने पर उसे निराशा हुई, खीज हुई, गुस्सा आया और फ्रस्ट्रेशन फील हुआ। टू हिज शगरिन ओनली अ स्मॉल क्राउड टर्न्ड आउट टू वॉच हिम। मतलब उसने एक्सपेक्ट किया था कि वो नेता भाषण देने जा रहा है तो बहुत सारे लोग उसे देखने के लिए, उसे सुनने के लिए इकट्ठा होंगे, लेकिन वो इस चीज़ में सफल नहीं हुआ। उसकी विपरीत बहुत कम लोग इकट्ठा हुए, तो उसे इस बात से बहुत ज़्यादा खीज हुआ, निराशा हुई, झुंझलाहट हुई, फ्रस्ट्रेशन आया। तो इसके लिए वर्ड है शगरिन। अच्छा, मैं हर एक वर्ड की स्पेलिंग आपको बोल कर बताता हूँ। इसके पीछे एक कारण है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। आपने गौर किया होगा कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम अपने डेली कन्वर्सेशन में खूब यूज करते हैं, पर जब हमसे उसकी स्पेलिंग पूछी जाती है तो हमें नहीं आती, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कहाँ ऐसा आएगा, कहाँ डबल एस आएगा, कहाँ ई ए आएगा, कहाँ ए ई आएगा, कहाँ ई आई आएगा, कहाँ आई ई आएगा। जैसे हमने एक वर्ड देखा हुआ था कोनेसर, उसकी स्पेलिंग भी देखिए, बहुत जगह डबल एन आया है, बहुत जगह डबल एस आया है, तो उसमें कन्फ्यूजन होता है। तो इसलिए मैं आपको हर एक वर्ड की स्पेलिंग बोलकर बताता हूँ ताकि सुनने से आपको स्पेलिंग याद हो, और जब मैं ऐसा करता हूँ तो आप भी मेरे साथ साथ अपने मन में स्पेलिंग बोलिए। अगर आप इस तरीके से वोकैबुलरी सीखते हैं तो आपसे एग्जाम्स में मिस स्पेल्ड के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अरोमा, AROMA। अरोमा मीन्स अ डिस्टिंक्टिव स्मेल दैट इज यूजुअली प्लेजेंट। मतलब सुगंध, खुशबू, मतलब किसी भी चीज़ का स्मेल जो अच्छा लगता हो सूंघने में। सेंटेंस में देखिए। द होल हाउस वॉज फिल्ड विद द अरोमा ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी की खुशबू से पूरा घर भर गया। गार्लिक हैज़ अ पंजेंट अरोमा,
यहाँ पर देखिए वर्ड आया है पंजेंट, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। पंजेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की खुशबू जो बहुत तेज़ हो, मतलब तेज़ खुशबू, बहुत ही तेज़ स्वाद किसी चीज़ का, तीव्र स्वाद। तो गार्लिक हैज़ ए पंजेंट अरोमा, गार्लिक की खुशबू बहुत ही तेज़ होती है, गंध बहुत ही तेज़ होती है। तो अरोमा का मतलब कोई भी सुगंध, खुशबू, मतलब कोई भी गंध जो अच्छा हो, सूंघने में अच्छा लगता हो। नेक्स्ट देखिए अबंडेंट, ABUNDANT, अबंडेंट मीन्स समथिंग प्रेजेंट इन ग्रेट क्वांटिटी, मतलब कोई भी चीज़ जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, बहुत ज़्यादा उपलब्ध हो। सेंटेंस में देखिए द लेक इज अबंडेंट इन फिश, मतलब ये झील फिश से भरपूर है, मतलब इस झील में बहुत ज़्यादा फिश है, प्रचुर मात्रा में फिश है। देयर इज अबंडेंट एविडेंस दैट कार्स हैव अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, कार या इसकी वजह से जो प्रदूषण होता है उसका वातावरण पर बहुत ही बुरा प्रभाव होता है, इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं, सबूत हैं। तो अबंडेंट का मतलब हो गया पर्याप्त, प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं आप। डिप्सोमैनियक, DIPSOMANIAC, डिप्सोमैनियक मीन्स अ पर्सन हु ड्रिंक्स एल्कोहल टू एक्सेस हैबिचुअली, मतलब पियक्कड़ जो बहुत ज़्यादा शराब पीता है और आदत है उसको, एडिक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं डिप्सोमैनियक का अपोजिट है, उसका एंटोनिम ही है टीटोटलर, TEETOTALLER, टीटोटलर मीन्स अ पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स एल्कोहल, ऐसा व्यक्ति जो कभी शराब नहीं पीता है। तो डिप्सोमैनियक का मतलब था जो व्यक्ति आदतन बहुत ज़्यादा शराब पीता है, हमेशा पीता है। टीटोटलर का मतलब जो शराब कभी नहीं पीता, हाथ भी नहीं लगाता। नेक्स्ट देखिए असैसिनेशन, ASSASSINATION, असैसिनेशन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे मिसस्पेल्ट में क्वेश्चन आते हैं। इसमें देखिए बहुत ज़्यादा एस का कम्बिनेशन आया है, तो इसकी वजह से ये वर्ड मिसस्पेल्ट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसका मतलब है मर्डर फॉर अ पॉलिटिकल रीजन्स, मर्डर ऑफ अ पॉलिटिकली प्रोमिनेंट पर्सन, मतलब राजनीतिक कारण से की गई हत्या, या ऐसा कोई व्यक्ति जो राजनीतिक वजह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसकी हत्या करना, तो उसको असैसिनेशन बोलते हैं। जैसे पिक्चर में देखिए आपको अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उनका असैसिनेशन को ये चित्र रिप्रेजेंट करता है। अब इडियम्स देखिए, टू सिट ऑन द फेंस, इस इडियम को इसके शाब्दिक अर्थ से देखिए। फेंस का मतलब होता है हमारे बाउंड्री पर जो हम दीवार डालते हैं, उस दीवार को फेंस बोलते हैं। तो हम अगर दीवार पर बैठ गए तो न हम अंदर की तरफ हैं, न ही बाहर की तरफ हैं। ये नहीं कह सकते कि हम दीवार के अंदर हैं, मतलब कैंपस के अंदर हैं कि कैंपस के बाहर हैं, हम बीच में हैं। तो इसी से रिलेटेड मीनिंग है इसका, टू अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन, मतलब आपके पास कोई डिसीजन लेने के लिए दिया गया कि हमें ये काम करना है या ये करना है, आपने कोई डिसीजन नहीं लिया, तो इसको बोलते हैं सिट ऑन द फेंस। इसका एक और मीनिंग है टू अवॉइड टेकिंग साइड्स इन अ डिस्प्यूट, दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा है, उनके बीच आर्ग्यूमेंट हो रहा है और आप न्यूट्रल हैं, आप किसी की साइड नहीं ले रहे हैं, मतलब किसी एक की साइड लें तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा, तो आप किसी की साइड नहीं ले रहे हैं, तो इस सिचुएशन को भी कहते हैं सीटिंग ऑन द फेंस। सेंटेंस में देखिए, शी डिड नॉट से यस और नो टू द प्रपोजल, शी वॉज सिटिंग ऑन द फेंस। उसके पास प्रपोजल गया और पूछा गया कि आप बताइए इस प्रपोजल के लिए आपकी हाँ है या ना है, उसने ना हाँ की ना की, बस प्रपोजल लेकर बैठा रह गया, तो इसको बोलेंगे सिटिंग ऑन द फेंस। व्हेन देयर इज एन आर्गूमेंट बिटवीन टू पीपल ही वुड सिट ऑन द फेंस, मतलब जब भी दो लोगों के बीच झगड़ा हो तो उसका नेचर ऐसा है कि वो बीच में न्यूट्रल बन के रह जाएगा, वो किसी का पक्ष नहीं लेगा। तो सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब हो गया, पहला मतलब कोई डिसीजन नहीं लेना, आपको कहीं डिसीजन लेने की बात आती है, कोई चॉइस लेने की बात आती है, तो आप कोई भी डिसीजन नहीं लेते। दूसरा, दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा हो, बहस हो रही हो और आप उसमें से किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, इस इडियम को भी इसके शाब्दिक अर्थ के अकॉर्डिंग समझिए। ब्लो हॉट एंड कोल्ड
मतलब कभी गर्म हवा फेंकना, कभी ठंडा हवा फेंकना। अभी गर्म हवा फेंक रहे थे, थोड़ी देर बाद ठंडी हवा फेंकने लगे, मतलब चेंज होना बार बार। तो इसी से रिलेटेड इसकी मीनिंग है टू कीप चेंजिंग योर माइंड, मतलब अपना मन बार बार बदलते रहना। मतलब थिंक वन थिंग एट अ मोमेंट एंड अपोजिट द नेक्स्ट मोमेंट। इस वक्त जो चीज़ हमारे दिमाग में चल रहा है, अगले ही क्षण उसके अपोजिट चलने लगता है, सोचने लगता है। तो इसको बोलते हैं टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। सेंटेंस में देखिए, वाई आर यू ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड साइमल्टेनियसली, टेल मी क्लियरली वेदर यू विल कंटिन्यू दिस जॉब और नॉट। अब हमारे दिमाग में चल रहा है कि ये नौकरी छोड़ देते हैं, कभी लगता है नहीं नौकरी करते रहते हैं, और इस चीज़ के बेस डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी के कहते हैं कि कभी दिमाग में आ रहा है कि करना चाहिए, कभी लगता है नहीं करना चाहिए। तो इसको बोलते हैं ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड। हर बॉयफ्रेंड कीप्स ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड व्हेनेवर शी आस्क्स हिम टू मैरी हर। वो जब भी अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है शादी के बारे में, तो उसका बॉयफ्रेंड कभी कहता है कि हाँ हाँ शादी कर लेते हैं, फिर दूसरे ही क्षण कहता है कि नहीं नहीं, जब तक सेटल नहीं होते शादी नहीं कर सकते, फैमिली वाले मानेंगे नहीं। तो दोनों तरह की बातें एक साथ ही करता है। तो ब्लो हॉट एंड कोल्ड, इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति के दिमाग में कभी किसी चीज़ को लेकर पॉजिटिव थिंकिंग आती है और कभी उसी का अपोजिट थिंकिंग अगले ही क्षण आता है। तो इसको बोलते हैं ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड। आपको कुछ याद आ रहा होगा इसकी मीनिंग्स है। एक वर्ड हमने देखा था एम्बिवलेंट, जिसमें था कि एक व्यक्ति के दिमाग में एक साथ दो विपरीत चीज़ें चलती हैं दिमाग में, तो वो भी कुछ इसी तरह का मीनिंग था। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन था चूज द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड। इन चारों ऑप्शन में से जो भी जिसकी भी स्पेलिंग सही हो वो आपको चुनना था। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन इज वन हु ईट्स टू मच इज कॉल्ड। जो बहुत ज़्यादा खाता है उसके लिए वर्ड क्या है। आपके पास चार ऑप्शन है, गौरमे, एपिक्योर, एपिक्यूरियन, ग्लटन। इन चारों में से जो भी ऑप्शन सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और इस वोकैब बाइट में हमने जितने भी वोकैबलरी डिस्कस किए हैं उनमें से मोस्टली किसी न किसी एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं। तो ये सारे वोकैबलरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इन्हें आप वीडियो की PDF से नोट करके रिवीजन करते रहिए। और यही रीज़न है कि मैंने हर एक वीडियो के साथ उसका PDF दिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको आपके स्टडी में हेल्प मिली तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक भी सार्थ शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।